नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनो ज्ञान में। मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट, माइंडसेट और मोटिवेशन से जुड़ी बेहतरीन ऑडियो बुक समरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम बात करेंगे नाथनियल ब्रैंडन की प्रसिद्ध किताब द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम की। ये किताब हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये समझाती है कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर काफी हद तक निर्भर करती है कि हम खुद को अंदर से कितना स्वीकार करते हैं, अपनी क्षमता पर कितना भरोसा करते हैं और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी कितनी ईमानदारी से लेते हैं। सेल्फ एस्टीम का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप खुद को अच्छा समझते हैं। इसका असली मतलब है अपने मूल्य को पहचानना और ये विश्वास रखना कि आप जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। बहुत से लोग बाहर से कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें लगातार दूसरों की अप्रूवल की जरूरत होती है। उन्हें डर रहता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें अपनी गलतियों से शर्म आती है और असफलता उनके पूरे सेल्फ वर्थ पर सवाल खड़ा कर देती है। नाथनियल ब्रैंडन बताते हैं कि मजबूत सेल्फ एस्टीम कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक मिल जाती है। इसे रोजमर्रा के छोटे छोटे कॉन्शियस एक्शन से बनाया जाता है और इसके लिए लेखक 6 महत्वपूर्ण पिलर्स यानी 6 आधार बताते हैं। पहला पिलर है कॉन्शियस लिविंग यानी जागरूक होकर जीना। इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर मत चलाइए। अपने विचारों, भावनाओं, फैसलों और एक्शंस के प्रति अवेयर रहिए। कई बार हम बिना सोचे फैसले लेते हैं। कोई कुछ कहता है और हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। कोई हमें क्रिटिसाइज करता है और हमारा मूड खराब हो जाता है। कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुद को अच्छा महसूस करने लगते हैं। लेकिन कॉन्शियस लिविंग हमें सिखाता है कि हर सिचुएशन में पहले रुकिए, समझिए और फिर प्रतिक्रिया दीजिए। अपने आप से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? मेरे सामने वास्तव में समस्या क्या है और इस सिचुएशन में मेरे लिए सबसे सही एक्शन क्या हो सकता है? जब आप अपने जीवन को समझकर जीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका कंट्रोल बढ़ने लगता है। दूसरा पिलर है सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी खुद को स्वीकार करना। इसका मतलब अपनी कमियों को सही मान लेना नहीं है। इसका मतलब है अपनी रियलिटी से भागना बंद करना। हर इंसान के अंदर कुछ स्ट्रेंथ होती है और कुछ वीकनेसेस। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने उन हिस्सों को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। हम सोचते हैं, काश मैं ऐसा होता, काश मेरे अंदर ये कमी नहीं होती, काश मैं दूसरों जैसा दिखता, काश मेरी जिंदगी अलग होती। लेकिन सेल्फ एक्सेप्टेंस कहता है, पहले खुद को जैसा आप है वैसा देखने की हिम्मत पैदा कीजिए। अगर आप अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं तभी आप उसे सुधार सकते हैं। जिस समस्या को आप स्वीकार ही नहीं करते उस पर काम कैसे करेंगे? इसलिए खुद से ये कहना सीखिए, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी रियलिटी को स्वीकार करता हूं और खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार हूं। तीसरा पिलर है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी
यानी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। ये शायद सेल्फ एस्टीम का सबसे पावरफुल हिस्सा है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा किसी दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं। मेरा परिवार ऐसा था, इसलिए मैं ऐसा हूं। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मेरी जिंदगी खराब हो गई। हालात मुश्किल हो सकते हैं, दूसरे लोग हमारे साथ गलत व्यवहार भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को आगे ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिरकार हमें ही लेनी पड़ती है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हर बुरी चीज आपकी गलती है। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में आगे क्या करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपका करियर सही दिशा में नहीं है तो आप कौन सा कदम उठा सकते हैं? अगर आपकी कोई हैबिट आपकी जिंदगी खराब कर रही है तो उसे बदलने की शुरुआत कौन करेगा? जवाब है आप। जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी दूसरों से वापस लेकर खुद स्वीकार करते हैं, तब आपका सेल्फ एस्टीम मजबूत होने लगता है। चौथा पिलर है सेल्फ असर्टिवनेस, यानी अपनी जरूरतों, विचारों और अधिकारों को सम्मान के साथ व्यक्त करना। कई लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी असली फीलिंग्स छिपाते रहते हैं। वे नहीं कहना चाहते हैं लेकिन कह देते हैं। वे अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। वे अपनी पसंद जानते हैं लेकिन हमेशा दूसरों की पसंद के अनुसार जीते हैं। धीरे धीरे ऐसा इंसान खुद की नजरों में ही अपनी वैल्यू कम करने लगता है। सेल्फ असर्टिवनेस हमें सिखाता है कि अपनी बात रखना सेल्फिश होना नहीं है। आप दूसरों का सम्मान करते हुए अपनी बाउंड्रीज भी रख सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। आप कह सकते हैं, अभी मैं ये काम नहीं कर सकता। आप अपनी जरूरतों को बिना गिल्ट के एक्सप्रेस कर सकते हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति को खुश करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पांचवा पिलर है लिविंग पर्पसफुली, यानी उद्देश्य के साथ जीना। अगर आपको पता ही नहीं कि आप जिंदगी में कहां जाना चाहते हैं, तो आपकी एनर्जी अलग अलग दिशाओं में बिखरती रहेगी। पर्पस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा मिशन होना जरूरी है। आपके लिए पर्पस का मतलब हो सकता है अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाना, अपने करियर में आगे बढ़ना, अपनी हेल्थ सुधारना, कोई स्किल सीखना या एक ऐसा जीवन बनाना जिस पर आपको खुद गर्व हो। लेकिन सिर्फ गोल बनाना काफी नहीं है, गोल को एक्शन में बदलना जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि आपको फिट होना है, तो रोज क्या करेंगे? अगर आप कहते हैं कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, तो कौन सी स्किल सीखेंगे? अगर आप कहते हैं कि आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, तो आज पहला कदम क्या होगा? पर्पसफुल लिविंग का मतलब है अपने गोल्स को डेली एक्शन से जोड़ना, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके बड़े बड़े प्रॉमिसेस से नहीं, बल्कि आपके रोज के एक्शन से बनता है। छठा और अंतिम पिलर है पर्सनल इंटेग्रिटी, यानी अपने मूल्यों और एक्शंस के बीच ईमानदारी रखना। ये पिलर बताता है कि आप जो सही मानते हैं
क्या वास्तव में उसी के अनुसार जीते भी हैं? अगर आप ऑनेस्टी को इम्पोर्टेंट मानते हैं तो क्या आप सच बोलते हैं? अगर आप डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंट मानते हैं तो क्या आप अपने कमिटमेंट्स निभाते हैं? अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो क्या आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं? सेल्फ एस्टीम तब मजबूत होती है जब हमारे वर्ड्स और एक्शंस एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं। जब हम बार बार खुद से किए हुए प्रॉमिसेस तोड़ते हैं तो अंदर ही अंदर हमारा विश्वास अपने ऊपर कम होने लगता है। लेकिन जब हम छोटे छोटे कमिटमेंट्स निभाना शुरू करते हैं तो सेल्फ ट्रस्ट बढ़ने लगता है। इसलिए अगर आप खुद पर विश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो छोटे प्रॉमिसेस कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए। अगर आपने तय किया है कि सुबह 20 मिनट पढ़ेंगे तो पढ़िए। अगर आपने तय किया है कि आज किसी जरूरी काम को पूरा करेंगे तो उसे पूरा कीजिए। हर बार जब आप खुद से किया हुआ कमिटमेंट निभाते हैं आप अपने दिमाग को एक मैसेज देते हैं, मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूं। और यही मजबूत सेल्फ एस्टीम की फाउंडेशन है। अब सवाल है कि इन 6 पिलर्स को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। इसकी शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। हर दिन कुछ मिनट अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। अपनी कमियों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार कीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करने के बजाय पूछिए, इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं? अपनी बात सम्मान के साथ रखना सीखिए। अपने जीवन के लिए क्लियर गोल्स बनाइए और उन्हें डेली एक्शंस में बदलिए। और सबसे जरूरी, अपने वैल्यूज के अनुसार ईमानदारी से जीने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, सेल्फ एस्टीम का मतलब खुद को दूसरों से बेहतर समझना नहीं है। सेल्फ एस्टीम का मतलब है बिना किसी कंपैरिजन के ये स्वीकार करना कि मैं वैल्यूएबल हूं और मैं जिंदगी की चैलेंजेस का सामना करने की क्षमता रखता हूं। आपको हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको कभी गलती न करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप खुद से ईमानदार रहें, अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाते रहें। क्योंकि जब आपकी नजरों में आपकी अपनी वैल्यू बढ़ती है तब दुनिया की ओपिनियंस का आपके ऊपर कंट्रोल कम होने लगता है। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है। मजबूत सेल्फ एस्टीम बाहर से नहीं आती। इसे हम अपने कॉन्शियस चॉइसेस, एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, असर्टिवनेस, पर्पस और इंटेग्रिटी के जरिए अंदर से बनाते हैं। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी उस तरह जी रहा हूं जिस तरह मैं वास्तव में जीना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं तो खुद को दोष मत दीजिए, बस एक छोटा कदम उठाइए। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ अपने बारे में सोचने और अपने साथ व्यवहार करने का तरीका बदलना ही शुरुआत होती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सुनो ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी पावरफुल किताबों की समरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नई सीख और जिंदगी को बेहतर बनाने के एक नए तरीके के साथ। तब तक याद रखिए, खुद पर विश्वास करना कोई भावना नहीं
बल्कि रोज किए जाने वाले छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम है।